हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 26 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये चारों पांचों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी डिटेल वे में क्वेश्चन किए और एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। अगर आप बिगनर भी होगे तो आपको ये मेंस लेवल की पजल इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पायरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 6 to 7 मिनट देता हूँ। 6 to 7 मिनट के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप सॉल्व भी नहीं करते तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पढ़ लीजिए या फिर कंडीशन तो भी नोट कर दीजिए।
तो चलिए गाइस यहाँ पे 6 to 7 मिनट कंप्लीट हो गए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 7 टीचर्स है, उनके नाम क्या है, पवन, कृष्णा, राम, समर्थ, तेज, उषा, विष्णु। अब इनके बारे में क्या बोला है, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये 7 टीचर्स को कोई ना कोई डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब किसी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा तो किसी का 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे 7 एक्सपीरियंस के नंबर है। अब आगे क्या बोला है, ऑल्सो डिफरेंट सैलरी इन लैख पर एनम। अब यहाँ पे दिया है कि 7 डिफरेंट टीचर्स को यहाँ पे लैख पर एनम में कोई ना कोई सैलरी होगी, ठीक है। किसी को 2 लाख पर एनम होगा तो किसी को 5 लाख पर एनम होगा, ठीक है। मतलब एक साल में 5 लाख का पैकेज होगा। अब आगे क्या बोला है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे दिया है ईच ऑफ देम ऑल्सो वर्क्स इन द सेम स्कूल एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, नेमली डायरेक्टर, चांसलर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रिंसिपल, रजिस्ट्रेट, लेक्चरर, ऑफिस असिस्टेंट। डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज डायरेक्टर इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 7 डिफरेंट टीचर की यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंट डेजिग्नेशन होगी, मतलब कोई ना कोई पोस्ट होगी एक ही कॉलेज में। तो यहाँ पे क्या बोला कि डायरेक्टर यहाँ पे सीनियर मोस्ट पोस्ट होगा, उसके कम यहाँ पे चांसलर की पोस्ट होगी, उससे कम यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, उससे कम असिस्टेंट प्रिंसिपल, फिर उससे कम यहाँ पे रजिस्ट्रार होगा, फिर उससे कम यहाँ पे लेक्चरर, फिर उससे कम यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे एंड में क्या था, ऑफिस असिस्टेंट था, इसलिए ऑफिस असिस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे जूनियर मोस्ट पोस्ट होगा, ठीक है। अब आगे कंडीशन दिए तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया। यहाँ पे 7 डिफरेंट पोस्ट के नाम आएंगे, इस कॉलम में नेम ऑफ पर्सन्स आएंगे, मतलब नेम ऑफ टीचर्स आएंगे, यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस आएगा एंड यहाँ पे उनकी सैलरी आएगी पर एनम में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्टर ये सीनियर मोस्ट पोस्ट होगी, तो यहाँ पे ऑफिसर क्या होगी, यहाँ पे जूनियर मोस्ट पोस्ट होगी, ठीक है। तो चलिए गाइज यहाँ पे कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दिए गाइज, यहाँ पे बोला कि समर्थ है 7 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड ई जूनियर टू विष्णु, मतलब यहाँ पे विष्णु से जूनियर कौन हो गए, समर्थ हो गए। एंड यहाँ पे समर्थ को एक्सपीरियंस कितने ईयर का है, यहाँ पे 7 ईयर का है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे विष्णु से जूनियर कौन हो गए, यहाँ पे समर्थ हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड समर्थ को यहाँ पे 7 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है विष्णुज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज द प्राइम नंबर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कौन से है, यहाँ पे 1, 4, 5, 6, 7, 10, 15। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा नंबर आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, उसके बाद आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11। तो आपको यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है, एक तो यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है गाइस, या फिर एक तो यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे विष्णु का एक्सपीरियंस कितने ईयर का रहेगा, एक तो 5 ईयर का रहेगा या फिर 7 ईयर का रहेगा, ठीक है। तो इसके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विष्णु का एक्सपीरियंस एक तो 5 ईयर का रहेगा या फिर 7 ईयर का रहेगा, EXP। बट यहाँ पे क्या बोला है कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे समर्थ का है, इसका मतलब यहाँ पे विष्णु का 7 ईयर का एक्सपीरियंस रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। इसका मतलब विष्णु का 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 5 बना देता हूँ एंड यहाँ पे EXP बना देता हूँ, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, समर्थ सैलरी इज थ्राइस ऑफ पवन सैलरी। अब यहाँ पे समर्थ की सैलरी क्या होगी, थ्राइस ऑफ होगी, किससे, पवन से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यस इज इक्वल टू 3P। अब यहाँ पे क्या बोला था कि थ्राइस ऑफ पवन, तो यहाँ पे मैंने बना दिया थ्राइस ऑफ पवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे समर्थ की सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं समर्थ बना देता हूँ इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पवन बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा पवन। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है पवन इज सीनियर टू समर्थ। अब यहाँ पे समर्थ से सीनियर कौन होगा, पवन तो होगा, बट नॉट जस्ट सीनियर, बट यहाँ पे जस्ट सीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं कैसे नोट डाउन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा समर्थ। अब यहाँ पे समर्थ से सीनियर कौन होगा, यहाँ पे समर्थ से सीनियर तो होगा पवन, बट यहाँ पे नॉट जस्ट सीनियर होगा, मतलब जस्ट इमीडिएट ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, तेज इज सीनियर टू उषा। तो यहाँ पे तेज क्या होगा, यहाँ पे उषा से सीनियर होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे उषा से सीनियर कौन होगा, यहाँ पे तेज होगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू द वन हु हैज 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 1 ईयर का जिसे भी वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा, उससे यहाँ पे ओनली 2 पर्सन यहाँ पे सीनियर रहेंगे। तो यहाँ पे 1 पर्सन सीनियर या फिर यहाँ पे 2 पर्सन सीनियर। तो यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिससे भी होगा, उससे यहाँ पे ओनली 2 पर्सन सीनियर रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जूनियर तो यहाँ पे उससे 4 रहेंगे, बट यहाँ पे 1 पर्सन एक्सपीरियंस वाले से सीनियर क्या बोला है, सिर्फ यहाँ पे 2 बंदे रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से 1 ईयर का एक्सपीरियंस बना देता हूँ।
प्रिंसिपल के इसमें, तभी तो यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे 2 ही सीनियर बंदे हो गए। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, वन डेजिग्नेशन इज देयर बिटवीन राम एंड द वन हु हैज़ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जिसका भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा उसके बीच में एंड यहाँ पे राम जी के बीच में यहाँ पे ओनली 1 डेजिग्नेशन रहेगी, मतलब ये ओनली 1 पोस्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक तो राम जी आ सकते हैं, या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस से 1% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे राम जी आ सकते हैं। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे राम जी बना देता हूँ सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे 1 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके बीच में यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा रहेगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है 3 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन कृष्ण एंड राम। तो यहाँ पे कृष्ण जी एंड यहाँ पे राम जी के बीच में यहाँ पे 3 डेजिग्नेशन हो गए, मतलब यहाँ पे 3 पोस्ट हो गए। अब आगे हु आया है, तो हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, हु के पास जो भी बंदा होगा उसके लिए रहती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, राम हु गेट्स थ्राइस ऑफ द सैलरी ऑफ कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ कृष्ण बोला है, तो यहाँ पे राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ऑफ कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि राम एंड कृष्ण जी के बीच में यहाँ पे 3 डेजिग्नेशन हो गए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएंगे राम जी, ठीक है, राम जी एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे कृष्ण जी। तो यहाँ पे मैं कृष्णा भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, राम इज इक्वल टू क्या हो गए, यहाँ पे 3 कृष्ण हो गए। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे सेपरेट बना देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे सैलरी बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है एंड यहाँ पे सैलरी भी है। और गाइस यहाँ पे समर्थ एंड यहाँ पे पवन के बीच में भी मैंने यहाँ पे 3 बना दिया था, तो ये भी यहाँ पे सैलरी के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सैलरी बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि समर्थ सैलरी इज थ्राइस ऑफ पवन सैलरी। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इज जस्ट जूनियर टू कृष्णा। अब यहाँ पे सेकेंड मोस्ट का एक्सपीरियंस पर्सन कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने, किसी को 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो किसी को यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका रहेगा इतने में, यहाँ पे 15 ईयर का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब ये टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, तो यहाँ पे सेकेंड मोस्ट कौन रहेगा, जिसका भी यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब यहाँ पे जिसे भी 10 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा उसके बारे में क्या बोला है, इज जस्ट जूनियर टू कृष्णा। तो गाइस यहाँ पे कृष्णा के जस्ट जूनियर कौन रहेगा, 10 ईयर एक्सपीरियंस वाला रहेगा, तो यहाँ पे EXP भी बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, एंड गेट सैलरी विच इज 4 टाइम्स एज द सैलरी ऑफ कृष्णा। अब यहाँ पे एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, यहाँ पे 10 ईयर के एक्सपीरियंस वाला था, इसका ही मतलब है 10 ईयर के एक्सपीरियंस वाले के बारे में बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि 10 ईयर के एक्सपीरियंस वाला गेट सैलरी विच इज 4 टाइम्स एज द सैलरी ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे बोला है कि 4 टाइम्स सैलरी ऑफ कृष्णा, ठीक है, ऑफ कृष्णा बोला है, इसका मतलब यहाँ पे 4 के होगा, किसके बराबर होगा, जिसे भी यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे कृष्णा के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन रहेगा, यहाँ पे 10 ईयर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस जिसे भी होगा उसकी सैलरी क्या होगी, 4 टाइम्स यहाँ पे कृष्णा होगी। तो यहाँ पे 4 के भी बना देता हूँ एंड यहाँ पे इसके ऊपर मैं सैलरी भी बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है टोटल एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्टर एंड यहाँ पे लेक्चरर इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस ऑफ चांसलर। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के ही बारे में बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्टर एंड यहाँ पे लेक्चरर, तो यहाँ पे डायरेक्टर प्लस लेक्चरर करूँगा तो इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपीरियंस ऑफ चांसलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायरेक्टर का एक्सपीरियंस प्लस यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे चांसलर का एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस कंडीशन के ऊपर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सैलरी एंड एक्सपीरियंस में कंफ्यूजन ना हो जाए। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली विष्णुज LPA, मतलब यहाँ पे लैख पर एनम मतलब सैलरी क्या होगी, एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आर सेम। तो यहाँ पे विष्णु के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे सैलरी एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गए, सेम हो गए। अब यहाँ पे सेम नंबर कौन सा दिख रहा है, अब यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको सेम नंबर कौन सा दिख रहा है देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे तो 4 है बट यहाँ पे 4 नहीं है, इसका मतलब 4 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब विष्णु की सैलरी एक तो 5 हो सकती है एंड यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी 5 हो सकता है। तो यहाँ पे 5 एंड 5 आ सकता है। और कौन सा नंबर आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 है एंड यहाँ पे भी 6 है, इसका मतलब विष्णु की सैलरी एंड यहाँ पे विष्णु का एक्सपीरियंस यहाँ पे 6 हो सकता है। अब यहाँ पे 7 है बट यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 10 एंड 15 है बट यहाँ पे 10 एंड 15
नहीं है, इसका मतलब एक तो विष्णु की सैलरी 6 हो सकती है या फिर विष्णु की सैलरी एंड एक्सपीरियंस एक तो 5 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो विष्णु की सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा, विष्णु का यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पे सैलरी एंड एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं, एक तो 5 हो सकते हैं या फिर एक तो यहाँ पे 6 हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे विष्णु का एक्सपीरियंस तो 5 है। अगर यहाँ पे विष्णु का एक्सपीरियंस 5 है, इसका मतलब 101% विष्णु का एक्सपीरियंस 6 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे विष्णु की सैलरी भी 5 हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे विष्णु की सैलरी इज इक्वल टू विष्णु का यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा एंड ये किसके बराबर होगा, ये 5 लाख पर एनम के एंड यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस के बराबर होगा। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे बोला है कि डायरेक्टर के एक्सपीरियंस एंड सैलरी की सम इज सेम एज द सैलरी ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा, सैलरी ऑफ रजिस्टर आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टर की क्या बोला है, एक्सपीरियंस एंड सैलरी बोला है। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टर के बारे में क्या बोला है, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस यहाँ पे डायरेक्टर की क्या होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे डायरेक्टर की यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए। इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे सैलरी ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सैलरी ऑफ किसकी आएगी, यहाँ पे रजिस्टर की सैलरी आएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गए, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूँगा, 1 ईयर से 1% छोड़ने के बाद, तो यहाँ पे 1 ईयर से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं राम जी लूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे राम जी गलत आते हैं तो यहाँ पे 1 ईयर से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे राम जी लेके देखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 ईयर से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगी राम जी। अब यहाँ पे राम जी से और कोई कंडीशन दिखती है क्या गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, राम जी से 3% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे कृष्ण जी है। तो यहाँ पे राम जी से 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगी कृष्ण जी। तो यहाँ पे मैं कृष्ण जी को भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कृष्ण जी बना देता हूँ। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब कृष्ण जी से और कोई कंडीशन दिखती है क्या आपको, यहाँ पे कृष्ण जी से ये वाली कंडीशन दिखती है कि कृष्ण जी के जस्ट नीचे क्या है, 10 ईयर एक्सपीरियंस वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण जी के जस्ट नीचे एक्सपीरियंस के कॉलम में मैं यहाँ पे 10 ईयर बना देता हूँ। तो यहाँ पे 10 ईयर हो जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब 10 से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है गाइज, यहाँ पे क्या बोला है कि जिसका भी 10 नंबर ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा उसकी सैलरी क्या रहेगी, उसकी सैलरी यहाँ पे 4 टाइम्स कृष्णा के सैलरी से रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे कृष्णा की सैलरी x हो जाएगी तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4x हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कृष्णा की सैलरी x रख दी तो यहाँ पे 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले की सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4x हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 4x बना दिया। बट यहाँ पे सैलरी कितनी है गाइस, अगर मैंने यहाँ पे कृष्णा की सैलरी 2 कंसीडर कर दी तो यहाँ पे 2 कंसीडर करने के बाद यहाँ पे 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे कृष्णा की सैलरी 3 कंसीडर कर दी तो 3 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बट यहाँ पे 12 सैलरी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो 11 तक की सैलरी है। अगर यहाँ पे मैंने कृष्णा की सैलरी 5 ले ली तो 5 का 4 टाइम्स यहाँ पे 20 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 101% यहाँ पे कृष्णा की सैलरी आएगी 2 एंड 2 का 4 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वाले की सैलरी कितनी आएगी, यहाँ पे 8 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा की सैलरी की जगह पे मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 रखता हूँ। अब यहाँ पे 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिसका भी रहेगा उसकी सैलरी कितनी रहेगी, यहाँ पे 8 रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कृष्णा की सैलरी 2 लाख पर एनम आएगी एंड यहाँ पे लेक्चरर की सैलरी मतलब यहाँ पे 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले की सैलरी यहाँ पे 8 लाख पर एनम आएगी। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे कृष्णा की सैलरी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है कि कृष्णा की सैलरी 2 लाख पर एनम है। अगर मैंने यहाँ पे कृष्णा की सैलरी की जगह पे 2 लाख पर एनम लिख दिया तो यहाँ पे 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे राम जी की सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 लाख पर एनम हो जाएगी। ठीक है, तो राम जी की सैलरी के सामने मैं यहाँ पे 6 लाख पर एनम बना देता हूँ। अब आगे और कोई कंडीशन दिखती है क्या आपको, आगे और तो कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि यहाँ पे डायरेक्टर का जितना भी एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको
यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। अगर यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस 10 है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इज इक्वल टू चांसलर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे चांसलर का भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और कोई कंडीशन दिखती है क्या, यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस कितना दिख रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, यहाँ पे डायरेक्टर की सैलरी आपको 6 दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 बना देता हूँ। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे सैलरी ऑफ रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर की सैलरी कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। बट गाइस ये पॉसिबल है क्या, यहाँ पे 6 में अगर मैंने कोई भी नंबर ऐड कर दिया तो यहाँ पे 2 आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे 6 में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो सैलरी ऑफ रजिस्टर क्या आ गई, 2 आ गई, तो यहाँ पे सैलरी ऑफ रजिस्टर 2 आ गई, ये टोटली गलत है। इसका ही मतलब 101%, 1 से 1% छोड़ने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में मैंने राम जी लिया था, ये टोटली गलत है। तो यहाँ पे 1 से नीचे की डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद मैं राम जी रखता हूँ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाले से, तो यहाँ पे 1 ईयर से एक्सपीरियंस वाले से 1% छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे राम जी रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा राम जी, तो ये वाली कंडीशन हो गई। राम जी से ये वाली कंडीशन दिखती है कि राम जी से 3% छोड़ने के बाद कृष्ण है, तो राम जी से नीचे की डायरेक्शन में 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कृष्ण जी रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो राम जी से ऊपर की डायरेक्शन में ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कृष्ण जी। अब कृष्ण जी से आपको और कोई कंडीशन दिखती है क्या गाइज, यहाँ पे क्या बोला कि कृष्ण जी के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण जी के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे एक्सपीरियंस के रो में मैं यहाँ पे 10 ईयर बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ईयर। अब 10 ईयर से आपको और कोई कंडीशन दिखती है क्या, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। 10 ईयर से आपको ये वाली कंडीशन दिखती है कि यहाँ पे क्या बोला है कि 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले की सैलरी जितनी भी होगी उतनी सैलरी यहाँ पे कृष्ण की 4 टाइम्स करने के बाद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण की सैलरी अजूम करके देखते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे सैलरी के कॉलम में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे कृष्ण की सैलरी 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 का 4 टाइम्स क्या होता है, 2 का 4 टाइम्स तो 8 होता है। एंड यहाँ पे 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैंने कृष्ण की सैलरी 3 ले ली तो 3 का 4 टाइम्स तो 12 होता है, बट यहाँ पे 12 तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब 101% कृष्ण की सैलरी मुझे 2 ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कृष्ण की सैलरी मुझे 2 लेनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे 2 × 4 करूँगा तो यहाँ पे 10 नंबर वाले पर्सन की सैलरी कितनी आएगी, यहाँ पे 8 आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले की सैलरी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। तो यहाँ पे चांसलर का 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो चांसलर की सैलरी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। एंड यहाँ पे कृष्ण जी की सैलरी कितनी रहेगी, यहाँ पे 2 लाख पर एनम रहेगी, तो यहाँ पे मैं 2 लाख पर एनम बना देता हूँ, ठीक है। अब गाइज और कौन सी कंडीशन दिखती है आपको, अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे डायरेक्टर की सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टर की सैलरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ, तो डायरेक्टर की सैलरी 2 हो गई। अब यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रहने देता हूँ। अब आगे और कोई कंडीशन हम सेट कर सकते हैं क्या, अब यहाँ पे मैंने कृष्ण जी की सैलरी सेट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे के की जगह पे कृष्ण जी की सैलरी की जगह पे मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ। अब यहाँ पे 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे राम जी की सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे सैलरी की जगह पे मैं यहाँ पे राम जी के सामने 6 बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रजिस्टर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे रजिस्टर की सैलरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 6 बना देता हूँ रजिस्टर की सैलरी के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब गाइज यहाँ पे अगर 6 है एंड यहाँ पे अगर 2 है तो 2 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा। 101% यहीं पे मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 4 + 2 करूँगा तो इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस कितना होगा, 4 ईयर का होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस मतलब कृष्णा जी का एक्सपीरियंस कितना रहेगा, यहाँ पे 4 ईयर का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है कि डायरेक्टर का एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस 4 ईयर का दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं 4 बना देता हूँ। अब यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस आपको पता है क्या, आपको तो यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे चांसलर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, चांसलर का एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चांसलर के एक्सपीरियंस की जगह पे मैं यहाँ पे 10 बना देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तब इज इक्वल टू यहाँ पे 10 आएगा। 4 में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 4 + 6 क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चरर का एक्सपीरियंस के सामने मैं यहाँ पे 6 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ये 10 इज इक्वल टू 4 के, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है, विष्णु जी की सैलरी एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सैलरी भी चाहिए एंड यहाँ पे 5 एक्सपीरियंस
भी चाहिए, मतलब यहाँ पे सैलरी एंड एक्सपीरियंस के दोनों बॉक्स हमें वैकेंट चाहिए। तो गाइज एक तो यहाँ पे 5 एंड 5 आ सकता है या फिर यहाँ पे 5 एंड 5 आ सकता है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे विष्णु जी आ सकते हैं या फिर एक तो यहाँ पे विष्णु जी आ सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे विष्णु जी को ले लिया तो यहाँ पे क्या बोला है, विष्णु जी के नीचे कौन चाहिए, यहाँ पे समर्थ जी चाहिए। तो यहाँ पे विष्णु जी के नीचे यहाँ पे समर्थ जी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे विष्णु जी नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे विष्णु जी नहीं आ सकते तो यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे भी 5 नहीं आ सकता। तो 101% विष्णु जी रखने के लिए तो एक ही जगह बची है। तो यहाँ पे आएगा विष्णु जी का 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे 5 लाख पर एनम की सैलरी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विष्णु जी के नीचे कौन होने चाहिए, समर्थ जी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु जी के नीचे समर्थ जी एक तो यहाँ पे आ सकते हैं या फिर एक तो यहाँ पे आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला कि समर्थ जी का एक्सपीरियंस कितना है, 7 ईयर का है। बट यहाँ पे तो एक्सपीरियंस 6 ईयर का है। इसका मतलब समर्थ जी यहाँ पे नहीं आ सकते। तो 101% समर्थ जी आएंगे यहाँ पे एंड समर्थ जी का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे 7 ईयर का। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा समर्थ जी एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है कि समर्थ जी के ऊपर कौन होने चाहिए, पवन होने चाहिए। बट यहाँ पे जस्ट इमीडिएट ऊपर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे समर्थ जी के ऊपर यहाँ पे जस्ट इमीडिएट ऊपर तो पवन नहीं आ सकते। बट यहाँ पे पवन एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर पवन एक तो यहाँ पे आ सकता है समर्थ जी के ऊपर। अब गाइस पवन से आपको और कोई कंडीशन दिखती है क्या, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पवन हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस कंडीशन से फिक्स कर सकते हैं कि समर्थ की सैलरी क्या होगी, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पवन की सैलरी होगी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे पवन ले लिया तो पवन की सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे पवन की सैलरी 8 रख दी तो यहाँ पे समर्थ की सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 × 8 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 24 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे समर्थ की सैलरी यहाँ पे 24 हो जाएगी। बट यहाँ पे सैलरी 24 लाख पर एनम है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी आपको सैलरी के इसमें 24 लाख पर एनम तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 11th की सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे पवन की सैलरी 8 नहीं हो सकती, ठीक है। तो 101% पवन रखने के लिए तो एक ही जगह बची है। तो यहाँ पे समर्थ के ऊपर यहीं पे पवन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पवन बना देता हूँ। अब यहाँ पे समर्थ के जस्ट इमीडिएट ऊपर पवन नहीं आ सकता था एंड यहाँ पे पवन यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि पवन की सैलरी 8 नहीं हो सकती। तो पवन के लिए एक ही जगह बची थी। अब गाइस यहाँ पे पवन की सैलरी मैं क्या लूँगा, तो यहाँ पे समर्थ की सैलरी मुझे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी कौन सी हो गई, 2 हो गई, 8 हो गई एंड यहाँ पे 5 हो गई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 2, 8, 5 तो सैलरी हो गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे 2 सैलरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 5 सैलरी हो गई एंड यहाँ पे 8 सैलरी हो गई, ठीक है। अब गाइस पवन की सैलरी अगर मैं यहाँ पे 3 लूँगा तो यहाँ पे 3 का 3 टाइम्स क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे पवन की सैलरी 3 एंड यहाँ पे समर्थ की सैलरी 9 हो जाएगी। अगर मैंने पवन की सैलरी यहाँ पे 6 ले ली तो यहाँ पे 6 का 3 टाइम्स क्या आता है, 18 आता है। बट आपको यहाँ पे 18 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे समर्थ की सैलरी 6 नहीं हो सकती, 9 भी नहीं हो सकती, पवन की सैलरी 11 भी नहीं हो सकती। तो 101% पवन की सैलरी आएगी 3। तो यहाँ पे पवन की सैलरी के ऊपर मैं यहाँ पे 3 बना देता हूँ। तो यहाँ पे 3 × 3 क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो समर्थ की सैलरी 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे समर्थ की सैलरी 9, पवन की सैलरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उषा के ऊपर कौन है, तेज है। तो यहाँ पे आ जाएगी उषा, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा तेज। तो यहाँ पे मैं तेज भी बना देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे सैलरी के इसमें क्या दिख रहा है, कृष्ण जी की सैलरी कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे कृष्ण जी की सैलरी 2 है तो यहाँ पे 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो राम जी की सैलरी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 6 बना देता हूँ। अब सैलरी तो एक ही रखना बाकी है। तो यहाँ पे 2, 8, 3, 5, 6, 9 हो गया, ठीक है। तो गाइस सैलरी के इसमें कौन सा नंबर बाकी है, यहाँ पे 11 हो गया क्या गाइस, यहाँ पे 11 नहीं हुआ। तो 101% सैलरी के इसमें यहाँ पे आएगा 11 एंड यहाँ पे राम जी का यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना ईयर का हो सकता है, आपको यहाँ पे कौन सा नंबर बाकी दिख रहा है एक्सपीरियंस के इसमें, यहाँ पे 1 हो गया, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 1, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। और कौन सा नंबर रखना बाकी है, यहाँ पे 7, 10 एंड 15 रखना बाकी है। तो यहाँ पे 7, 10, 15 हो गया क्या, यहाँ पे 7 हो गया, 10 हो गया, बस 15 बाकी है। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे मैं 15 भी बना देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका रहेगा, यहाँ पे राम जी का रहेगा। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको भी
बताया कि एडिट करने में, टीचिंग करने में, स्लाइड बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है गाइज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।